कि देखो, मोस्ट रियल वर्ल्ड डाटा जो होता है ना इज नॉट नॉर्मल. इट ओनली लुक्स नॉर्मल आफ्टर वी टेक ए लॉगरिथम. ठीक है, लेट मी शो यू व्हाई. ठीक है, अब देखो, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, उसको सिंपल और सरल भाषा में क्या होता है बता रहे हैं. लेट्स से हमारे पास एक डाटा सेट है. ठीक है, अब वो डाटा सेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन आया वो इफ इट इज़ राइट स्क्यूड आया. और जब हम वो डाटा सेट को लॉग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स लॉगरिथमिकली वी ट्रांसफॉर्म दैट डाटा सेट. और वो ट्रांसफॉर्म्ड डाटा सेट का जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, देन इफ इट कम्स सिमेट्रिक, देन जो हमारा ओरिजिनल डाटा सेट था विल फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझो. लेट्स से हमारे पास एक डाटा सेट है x इज इक्वल्स टू x1 x2 डॉट 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 xn. ठीक है, अब इसका हम हिस्टोग्राम प्लॉट किए. हिस्टोग्राम बनाने का प्रोसेस पता है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, बिन्स इंटरवल्स डिसाइड करना है, काउंट्स लिखना है, एंड देन हिस्टोग्राम प्लॉट करना है. तो लेट्स से हम हिस्टोग्राम बनाएं. और मेरा हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम मेरा है राइट स्क्यूड. कुछ यूँ आया मेरा हिस्टोग्राम. ठीक है, राइट स्क्यूड बोले तो टेल इज इन द राइट साइड. टेल इज इन द राइट साइड. ठीक है, टेल राइट साइड में है. अब ये राइट स्क्यूड आया. ठीक है, अब नाउ वी लॉग ट्रांसफॉर्म दिस डाटा सेट. मतलब हम ईच एंड एवरी सिंगल डाटा पॉइंट का नेचुरल लॉगरिदम ले रहे हैं. ln x1 इसका सिंपली मतलब है log टू द बेस e, दैट इज नेचुरल लॉगरिदम. लेकिन तुम बेस में कुछ भी ले सकते हो, द रिजल्ट विल बी द सेम. एंड एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है नेचुरल लॉगरिदम लेने का, इसीलिए यहाँ पे ले रहे हैं. सो ln xn. ठीक है, अब लॉग ट्रांसफॉर्म करेंगे ये डाटा सेट को, ये डाटा पॉइंट को, तो कोई दूसरा वैल्यू आएगा. इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका भी कोई दूसरा वैल्यू आएगा, एंड हेंस इसका भी कुछ कुछ दूसरा वैल्यू आएगा. ठीक है, अब लॉग ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमको एक डाटा सेट मिलेगा. ठीक है, अब हम जब ये डाटा सेट को का हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, तो अगर इफ़ ये हिस्टोग्राम सिमेट्रिक हुआ, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल, तो तब ही हम लोग बोलेंगे कि x जो है विल फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आया? सिंपल सा चीज़ है. ठीक है, okay, so here I have generated a data set, a random data set which will follow log normal distribution using numpy. ठीक है, numpy is a python library. ठीक है, अब हम एक डाटा सेट जनरेट किए हैं और इस डाटा सेट का नाम है डाटा. ठीक है, अब हम हिस्टोग्राम इसका प्लॉट किए हैं विद द हेल्प ये कोड ब्लॉक से. ठीक है, तो हिस्टोग्राम मेरा कुछ यूँ आया. सो एज यू कैन लुक फ्रॉम द हिस्टोग्राम कि ये राइट स्क्यूड है और सो इट इज़ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब क्योंकि हम यहाँ पे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो डाटा सेट फॉलो करेगा उसी को जनरेट किए हैं, लेकिन लेट्स लॉग ट्रांसफॉर्म दिस डाटा सेट. ठीक है, तो अब हम इस डाटा सेट, ये जो डाटा था, ये डाटा, इसका हम लॉग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. लॉग ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम जब हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, तब ये देखो, नाउ दिस डाटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दिस लॉग ट्रांसफॉर्म्ड डाटा सेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लुक्स ऑलमोस्ट सिमेट्रिक. ठीक है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक. So we can assume, we can assume that this distribution follows normal distribution. ठीक है, we can model this data set using normal distribution. ठीक है, तो log normal distribution कौन सा डाटा सेट फॉलो करेगा, तो सिंपल सा ये थंब रूल बना लो. फर्स्ट चेक क्या वो राइट स्क्यूड है. हाँ, वो राइट स्क्यूड है, उसका लॉग ट्रांसफॉर्म करो. लॉग ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या वो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक आता है. हाँ, यस, सो द डाटा सेट इज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये देखो, दिस इज़ वेरी ऊपरी लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, व्हाट इफ वी वांट टू डिग अ लिटिल डीपर. व्हाट इफ वी वांट टू नो, इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा सेट विच विल फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हाँ, तो उस डाटा सेट का क्या प्रॉपर्टी है, हाउ दैट डाटा सेट लुक्स. सो द आंसर इज यस, देयर इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाटा सेट विच फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो उस डाटा सेट को देखने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड ए सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. देखो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ क्या होता है. इफ द ग्रोथ इज
is not by a fixed amount rather by a percentage, then we will say multiplicative growth हो रहा है. मतलब लेट्स से तुम 100 रुपये इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, एक कोई और इंसान है वो 10,000 इन्वेस्ट किया सेम म्यूचुअल फंड में, ठीक है. ग्रोथ दोनों का हुआ 10%, तुम्हारा ग्रो होकर के 110 हो गया, इसका ग्रो होकर के 11,000 हो गया. सो यहाँ पे देखो क्या ग्रोथ बाय फिक्स्ड अमाउंट हो रहा है? नहीं. तुम्हारा ग्रो कर रहा है 10 रुपीज़, इसका ग्रो कर रहा है 1000 रुपीज़. सो हियर ग्रोथ इज नॉट बाय अ फिक्स्ड अमाउंट रादर बाय अ परसेंटेज. ठीक है. और यहाँ पे ग्रोथ एक और की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ का कि जो ग्रोथ होगा ना, इफ इट इज प्रोपोर्शनेट ऑफ साइज, मतलब तुम्हारा सम का साइज क्या है 100, इसका सम का साइज क्या है 10,000. सो यहाँ पे ग्रोथ देखो, ग्रोथ इज प्रोपोर्शनेट टू दिस साइज ऑफ दिस सम, तो हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हो रहा है. ओके, ठीक है, कूल. नाउ सो दिस इज द इनिशियल सो ये एक फर्स्ट कंडीशन होता है ऑफ द डाटा सेट विच विल फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर तुम्हारा जो डाटा सेट है ना x1 x2 डॉट 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 xn, यहाँ पे जो हर एक डाटा पॉइंट्स है, हर एक डाटा पॉइंट्स वो दैट हैज फॉर्म्ड बाय ए नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. मतलब तुम्हारा x1 जो बना है ना, x1 जो बना है ना, उसका इनिशियली कुछ वैल्यू तो होगा, उसके बाद लेट्स से फर्स्ट स्टेप में 10% ग्रो हो गया, सेकेंड स्टेप में 10% डिक्रीज हुआ, थर्ड स्टेप में लेट्स से 15% डिक्रीज हुआ, फोर्थ स्टेप में लेट्स से 20% इंक्रीज हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ओवर ए नंबर ऑफ स्टेप्स. ऐसे करके ऐसे मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हो करके हर एक डाटा पॉइंट बना है. हर एक डाटा पॉइंट अगर इस डाटा सेट का बना है, तब तब अगर अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वो एक इनिशियल कंडीशन है. सो इन दैट केस for the data set to stay log normal, it needs 3 specific properties. ओके, समझ में आ रहा है? और एक बार समझो, देखो अगर हमारा डाटा सेट जो है उसमें हर एक डाटा पॉइंट हैज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ उसका हुआ है, उसके बाद हर एक डाटा पॉइंट्स बना है, तो उस केस में वो डाटा सेट लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब वो थ्री स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा. क्या है थ्री स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज? फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस. मतलब हर एक जो स्टेप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है ना इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर स्टेप्स. मतलब ये 1.1 जो है इज नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द अदर स्टेप्स. ये जो 0.9 है ना इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द अदर स्टेप्स. ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, पहला तो इंडिपेंडेंस. दूसरा प्रोपोर्शनेट इफेक्ट. प्रोपोर्शनेट इफेक्ट मतलब सिंपल कि द ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज. मतलब ग्रोथ इज नॉट बाय फिक्स्ड अमाउंट रादर बाय अ परसेंटेज. इसका मतलब यही हुआ, ठीक है. अब तीसरा कंडीशन क्या हुआ कि नो हार्ड सीलिंग. नो हार्ड सीलिंग. नो हार्ड सीलिंग मतलब हमारा जो ये डाटा पॉइंट्स बना है ना x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये बना है बाय नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ स्टेप्स, ठीक है. अब हम लोग उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लगाए हैं, लगा के रखे थे, ठीक है. नो हार्ड सीलिंग मतलब कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं था. मतलब हर एक डाटा पॉइंट ग्रो करके कुछ भी बन सकता. फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइसेस, कोई भी कंपनी का एक स्टॉक का जो प्राइस है उसका कोई मैक्सिमम लिमिट तो सेट नहीं किया हुआ रहता है, वो ग्रो होकर कुछ भी हो सकता है. सो नो हार्ड सीलिंग. लेकिन जो स्टेडियम होता है, जो लेट्स से क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें एक मैक्सिमम साइज मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी है एक स्टेडियम का. सो देयर इज अ हार्ड सीलिंग इन स्टेडियम बट देयर इज नो हार्ड सीलिंग इन स्टॉक प्राइसेस. सो यहाँ पे जो डाटा सेट है दैट इज फॉर्म्ड by this process by this condition of no hard ceiling, ठीक है. ओके, तो अगर हमारा डाटा सेट का हर डाटा पॉइंट इस नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ फैक्टर के बाद बना है, प्लस ईच मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ स्टेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर स्टेप्स. सेकेंड, देर इज अ प्रोपोर्शनेट इफेक्ट. मतलब
जो ग्रोथ हुआ है, जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हुआ है, इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द डाटा सेट। ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन, दैट देर इज नो हार्ड सीलिंग, दैट इज देर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर एनी डाटा पॉइंट टू ग्रो। ठीक है। अब अगर ये डाटा सेट ये सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ प्लस दीज थ्री कंडीशन, तो वो डाटा सेट विल ऑलवेज फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। नाउ देखो, इन रियल वर्ल्ड जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो एक्चुअली मोर कॉमन और मोर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, बिजनेस में बिजनेस का जो ग्रोथ होता है, दैट इज ऑल्सो बाय मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ होता है बिजनेसेस का भी, तो हेंस उसमें भी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तुम्हारा स्टॉक प्राइसेस नहीं, लेट्स से फिक्स्ड डिपॉजिट में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है 7%, 8%, सो दैट ऑल्सो ग्रोज बाय ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ फैक्टर, हेंस लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो तुम्हारा सेल डिवीजन होता है बायोलॉजी में, सेल डिवीजन होता है, सेल जो डिवाइड होता है वो बाई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है। एक सेल डिवाइड होकर दो होता है, दो सेल डिवाइड होकर चार होता है, चार डिवाइड होकर आठ होता है। ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हो रहा है। अब सेल डिविजन्स का रिजल्टिंग डाटा सेट क्या होगा? लेट्स से वेट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सेल से बना हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ विल प्ले रोल। बैक्टीरियल कॉलोनी साइज जो डाटा सेट है, उसमें भी सेल डिवीजन विल प्ले रोल। ठीक है। सो दिस डाटा सेट विल फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वाई? बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ फैक्टर, बाय सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ फैक्टर। ठीक है। इनकम में, इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, उस इनकम भी, इनकम ऑल्सो ग्रोज बाय अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। इसीलिए तुम देखना बहुत कम लोगों का बहुत हाई इनकम रहता है। जैसे देखो ये जो डाटा सेट है ना, बहुत फ्यू लोगों का बहुत ज़्यादा इनकम रहता है, और मैक्सिमम लोगों का लो टू मॉडरेट रहता है इनकम। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए होता है क्योंकि इनकम ऑल्सो फॉर्म बाय इस हर साल एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ फैक्टर से तुम्हारा इनकम बढ़ता है, सब लोगों का इनकम बढ़ता है या घटता है। ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है। सो इनकम ऑल्सो फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सो या this is it for today, and if you have any doubt, you can leave a comment and we'll meet in the next video. So yeah, thank you.